ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वो देखो, भगवान हनुमान जी आ रहे हैं। हाँ, हाँ। प्रणाम हनुमान जी। आपके मूल स्थान गंधमादन पर्वत पर आपका स्वागत है महाबली हनुमान जी। आइए आइए हनुमान जी। प्रणाम। हनुमान जी, अपना ये स्थान ग्रहण कीजिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ स्थान देकर आप सभी नीचे क्यों बैठ रहे हैं? हनुमान जी, अब यही उचित है। त्रिदेवों द्वारा निर्दिष्ट आपके मूल स्थान गंधमादन पर्वत पर आपके लिए इस भव्य भवन का निर्माण विश्वकर्माओं द्वारा त्रिदेवों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। यहाँ आपके निवास एवं अन्य व्यवस्थाएं भी स्वयं उन्होंने ही की हैं। किंतु मैं तो यहाँ का राजा नहीं हूँ। राजा तो भैया सुग्रीव है ना? मैं राजा प्रजा के लिए हूँ हनुमान जी, भगवान के लिए नहीं। अब आप हमारे लिए भगवान रूप धारण कर चुके हैं, इसलिए हम सब आपकी सेवा करके मोक्ष पाने के इच्छुक हैं। भगवान हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न छापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की। देबीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सौ फुट समुद्र सिहाई, जात बहन सुत पार न जाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। प्रभु श्री राम का मंदिर। राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। अवश्य प्रभु, अपना प्रत्येक कर्तव्य निभाऊंगा मैं।
आपके आदेश का सदैव पालन करूंगा। संकट मोचन महाबली हनुमान की संकट मोचन महाबली हनुमान की शांत हो जाइए आप लोग। मेरी इच्छा है कि संसार में सर्वत्र मात्र और मात्र प्रभु श्री राम के नाम की ही जय जयकार हो। जो भी भक्त निष्ठा और भक्ति से निरंतर प्रभु का नाम लेगा और पाप कर्मों का त्याग करेगा, मैं सदा उसका सहायक बन उसके साथ बना रहूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और संपूर्ण संसार में राम नाम की महिमा स्थापित रहे, इसके लिए यह अति आवश्यक है हम संसार के कोने कोने पर अपनी दृष्टि बनाए रखें। आप में से कोई भी 8 राम नाम के दूत बनकर संसार के 8 कोनों में स्थित हो जाएं और मुझे वहां का समाचार देते रहें, ताकि अधर्म के उत्पन्न होते ही मैं उसका नाश कर सकूं और आगामी युग के प्रारंभ के पूर्व संसार से राक्षसों और राक्षसी प्रवृत्ति को समूल मिटा सकूं, ताकि प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित श्रेष्ठ मर्यादा को कोई भी राक्षस ठेस ना पहुंचा सके। जैसी आज्ञा हनुमान जी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पवन तनय अब हूँ भगवाना, स्थापित भिन्न भिन्न स्थाना। 8 वानर सबहु देवा, सब जग किए कपि प्राण प्रतिष्ठा। संकट मह सब राक्षस आए, कपि महिमा शठ सबहु मिटाए। हनुमत श्रेष्ठी रक्षा प्रदाई, देव देखी सोई हर साई। नित नियमित दिनचर्या धारी, कपीशा पूजत अवध बिहारी। संध्या वंदन नित अपनाई, गंध मध न बसे कपिराई। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब जब द्वापर युग का प्रारंभ हो गया है, प्रभु श्री हरि के आगामी अवतार की सहायता के लिए हनुमान की पुनः आवश्यकता होगी। अब द्वापर युग के आरंभ के साथ ही हनुमान के लिए पुनः प्रसन्नता का अवसर आने वाला है। अंततः द्वापर युग का आगमन हो ही गया, अर्थात प्रभु द्वारा पुनः अवतार लेने का समय आ ही गया। ये मुझे विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है? जैसे कुछ विशेष होने को है, जैसे कि मुझे कुछ विशेष करना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी के मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय। इन मधुर मंत्रों की ध्वनि में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो मैं इसकी ओर खींचा चला आया? किंतु अब ये मंत्र जाप अकस्मात ही क्यों रुक गया? मुझे आगे जाकर कारण के बारे में ज्ञात करना होगा। किंतु अब तो द्वापर युग आ गया है और सब मुझे भगवान मानने लगे हैं। अब मुझे जन साधारण की दृष्टि से बचकर ही रहना होगा। इसलिए मुझे अब जो भी करना होगा वो वेश बदल कर करना ही उचित होगा।
अवश्य ही यहाँ मैं कुछ विशेष कार्य करने हेतु आने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। अब प्रभु ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि वो विशेष कार्य है क्या। प्रभु, त्रेता युग तो व्यतीत हो चुका है। अब द्वापर युग में आपके आगामी अवतार के दर्शन की प्रतीक्षा है मुझे। किंतु यदि इस समय मुझे कोई विशेष कार्य करना है जिसका मुझे आभास हो रहा है, तो आप मुझे उससे संबंधित कोई संकेत दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये नन्हा बालक प्रतीत होता है कि बड़ा ही शिव भक्त है ये बालक। अरे, बालक की बेलपत्र की पोटली गिर गई और इसे ज्ञात ही नहीं है अब यह शिव जी को क्या अर्पित करेगा। इतनी अल्प आयु में भगवान शिव की भक्ति में ऐसी तल्लीनता, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। समय मनुष्य को आकाश से धरा पर ला देता है विप्रवर। भाग्य ने इस बालक के साथ विचित्र क्रीड़ा की है। भाग्य ने क्रीड़ा की है? ब्राह्मण देव, आप जानते हैं इस बालक के विषय में? हाँ विप्रवर, यह कोई साधारण बालक नहीं है, किंतु साधारण जीवन से भी निम्न जीवन जीने के लिए विवश है। मात्र एक श्राप के कारण जो एक पिता ने अपने पुत्र को दिया था। पिता ने पुत्र को श्राप दिया? ब्राह्मण देव, ऐसा क्या हुआ था इस बालक के साथ? विप्रवर, ये महाराज ययाति के बड़े पुत्र यदु के कुल में जन्मा हुआ बालक है। राजा ययाति का प्रेम दैत्यराज कुमारी शर्मिष्ठा से था, किंतु परिस्थिति वश उन्हें विवश होकर विवाह करना पड़ा शर्मिष्ठा की सखी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से। ब्राह्मण देव, परंतु महाराज ययाति को ऐसा क्यों करना पड़ा? एक समय देवयानी वन में भ्रमण करती हुई असावधानी वश एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। बचाओ, कोई है? संयोग से वहीं से राजा ययाति निकल रहे थे। उन्होंने उसकी सहायता हेतु अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लो, मेरा हाथ पकड़ लो। संकोच मत करो देवयानी, मेरा हाथ पकड़ लो। लो, पकड़ लो मेरा हाथ। जिसे देवयानी ने संकोच करते हुए उसे पकड़ तो लिया, किंतु कुएं से बाहर आकर कहने लगी, महाराज ययाति, अब से आप मेरे पति हुए। ये तुम क्या कह रही हो देवयानी? यही सत्य है महाराज। मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? मैंने प्रण लिया था, जो भी प्रथम पुरुष मुझे स्पर्श करेगा वही मेरा पति होगा। ये तो उचित नहीं हुआ। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? होना क्या था, शुक्राचार्य के बह से विवश होकर राजा ययाति को देवयानी के साथ विवाह करना पड़ा, किंतु मन ही मन वो शर्मिष्ठा से ही प्रेम करते थे, जिसकी भनक देवयानी को लग गई तो वो ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई
अपने पिता शुक्राचार्य के प्रभाव से अपनी ही सखी को दासी बना लिया और विवाह के पश्चात उसे ययाति के राजभवन में ले आई। शर्मिष्ठा अपना दासी धर्म निभा रही थी। राजा ययाति शर्मिष्ठा की दशा के लिए स्वयं को दोषी मानने लगे थे। अंततः शर्मिष्ठा की विवशता ने ययाति के प्रेम को और प्रगाढ़ बना दिया और उन्होंने देवयानी को बताए बिना गंधर्व विवाह कर लिया। किंतु महाराज ययाति को शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह क्यों करना पड़ा? देवयानी के पिता शुक्राचार्य के भय से। किंतु आगे वही हुआ जिसका भय था। जब देवयानी को उन दोनों के विवाह के बारे में ज्ञात हुआ तो क्रोधित होकर उसने अपने पिता से ययाति और शर्मिष्ठा के बारे में सब बता दिया। फिर शुक्राचार्य कुपित हो उठे और तत्काल ही वहां राजा ययाति को श्राप देने पहुंच गए। ययाति! मैं देवयानी का पिता शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं। जिस यौवन के मद में चूर होकर एक पत्नी होते हुए भी तुमने दूसरा विवाह किया है, वो यौवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तुम वृद्ध हो जाओगे। जिस काम भाव से वशीभूत होकर तुमने ये जो कुकृत्य किया है, वो कामाग्नि प्रचंड रूप धारण कर लेगी। तुम्हारी देह उसका शमन करने में असमर्थ हो जाएगी। नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं दैत्य गुरु, नहीं नहीं। ये आपने क्या कर दिया दैत्य गुरु? देवयानी से मेरा विवाह तो मेरी विवशता थी और शर्मिष्ठा से मेरा विवाह वो तो मेरा प्रेम था। वो तो इस विवाह से भी पूर्व का प्रेम था। विवाह विवशता हो या प्रेम, द्वितीय विवाह सर्वथा अनुचित है। प्रथम पत्नी से छुपकर विवाह तो कुकृत्य है, अपराध है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब भी देवयानी का पति हूं। आपके श्राप के प्रभाव से देवयानी का वैवाहिक जीवन अवश्य प्रभावित होगा। क्षमा करे दैत्य गुरु, मुझे क्षमा करे। श्राप हो या वरदान, उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु तुमने क्षमा प्रार्थना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को सीमित कर देता हूं। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक अपना यौवन तुम्हें देकर तुम्हारा वृद्धावस्था ले ले तो तुम फिर से युवा हो और जब तक चाहो युवा बने रहोगे। ब्राह्मण देव जी, राजा हो या फिर प्रजा, द्वितीय विवाह तो अनुचित ही है। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देव? क्या महाराज ययाति के किसी पुत्र ने अपने पिता को अपना यौवन प्रदान किया? यौवन जीवन का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण काल है विप्रवर, जो जीवन में मात्र एक बार ही आता है। राजा ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी से यदु और तुर्वशु, शर्मिष्ठा से द्रुयु, अनु एवं पुरु। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र यदु पर उन्हें पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक और पितृभक्त था। श्रेष्ठ धर्म का पालन करने वाले पुत्र यदु, अपने पिता की इच्छा पूर्ण करो। अपना यौवन मुझे देकर मेरी वृद्धावस्था को धारण करो, मात्र तब तक के लिए जब तक मैं अपनी आयु के अनुसार वृद्धावस्था को प्राप्त न कर लूं। तुम पुत्र
पुत्र। पिताश्री, देह तो नश्वर है, यौवन स्थिर है, फिर मैं इससे मोह क्यों करूं? मेरा ये जीवन आपका ही दिया गया है। यदि मेरा ये यौवन किसी प्रकार आपके काम आ सके तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूं। ययाति की इच्छा तो पूर्ण हो गई थी, किंतु वे अपने अन्य पुत्रों से कुपित थे। उनका वह कोप अपने उन पुत्रों पर श्राप बनकर टूट पड़ा। मैं ययाति ये विधान करता हूं कि जब मैं अपने अनुज पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटाऊंगा, तब वही मेरे राज सत्ता का उत्तराधिकारी होगा। किंतु मेरे अन्य पुत्र जिन्होंने अपने पिता के साथ कृतज्ञता की है, उन्हें मेरा श्राप है, वे राज सत्ता से सदैव पृथक रहेंगे, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। विशेष रूप से मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा। ये महान यदुवंश जिसमें स्वयं प्रभु का अवतार होने वाला है, वो वंश ही श्रापित हो गया। ये तो अनर्थ है। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। व्यक्ति को भूलकर भी अपनी संतान के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर इसका बुरा परिणाम स्वयं के कुल को भी भुगतना पड़ सकता है।